जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं संगीत में स्टेट का एग्जाम आ रहा है। फॉर्म 2 तारीख जनवरी तक अगर नहीं भरे तो भर दिए फटाक से, और 2 तारीख से फॉर्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद मार्च में स्टेट का एग्जाम है, और उसके बाद अगस्त में भाई सबके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। अगस्त में फिर से संगीत का भी और पूरा ओवरऑल फिर से वैकेंसी आ रहा है। तो हम लोग तैयारी तो शुरू करना ही पड़ेगा अभी से, क्योंकि इस बार जो बीपीएससी हुआ तो इस बार बहुत अच्छा से हुआ, और जिसको हुआ बहुत अच्छा कांग्रेचुलेशन। चलिए ठीक है, हम लोग समझते हैं आज का टॉपिक हम लोग समझते हैं। आज का टॉपिक है आलाप क्या होता है, आलाप कितने प्रकार के होते हैं, आलाप के प्राचीन कालीन दृष्टि से आलाप कितने प्रकार के थे, और वर्तमान कालीन दृष्टि से आलाप कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं आलाप क्या होता है। जैसे ही आलाप शब्द आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में पटापट क्या आता है पता है? जब आप कहीं पर भी गाना सुनते हैं, जब शुरू में लिया जाता है कैसे दिमाग में, तो ये हो गया आपके लिए आपके दिमाग में आलाप। लेकिन पारिभाषिक रूप से अगर पूछ दे तो आप लोग कैसे जवाब दीजिएगा? अगर लिखा हुआ रहेगा निम्नलिखित में से कौन आलाप है, परिभाषा दिया होगा या परिभाषा ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, बोल देगा ये आलाप है, वर्ण है, क्या है, तो आपको फटाक से जवाब देना होगा। तो इसका परिभाषा सिंपल सा बढ़िया समझ लीजिए। जब किसी राग के स्वरों को उनके वादी और संवादी को ध्यान में रखते हुए स्वर विस्तार किया जाता है तो वह आलाप कहलाता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है भाई? वादी और संवादी को ध्यान में रख करके। अच्छा, वादी संवादी क्या है? फिर कहिएगा वादी संवादी क्या है? वादी राग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला वह स्वर जो सबसे अधिक प्रयोग होगा राग में, वही वादी स्वर कहलाएगा। अच्छा, संगीत में इसका कौन सा राजा की उपाधि दी गई है? वादी स्वर को संगीत में राजा की उपाधि दी गई। वही संवादी स्वर, जब वादी के बाद जिस स्वर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग कहेंगे संवादी स्वर। इसको मंत्री का उपाधि दिया गया। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि भाई निम्नलिखित में से किसे राजा की उपाधि दी गई है, निम्नलिखित में से किसे मंत्री की उपाधि दी गई है? तो आप पटाख से राजा की जब भी आए तो क्या है? वादी होगा, और जब मंत्री की आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका संवादी हो जाएगा। अच्छा, आप कहिएगा भाई आलाप क्यों लिया जाता है? फिर आलाप क्यों लिया जाता है? आप तो फिर सवाल आ जाएगा मन में चट से। तो भैया राग जो होता है ना, राग वो विशेष नियमों से बनाया गया होता है। 5-6 गो नियम। जब राग का नियम हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं छोटा सा क्यों मिलाया जाता है। देखिए, राग का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उनके स्वरों को सजाकर धीमी लय में आकारी रूप से इसको किया जाता है, ताकि राग का रूप बिखर सके। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, पॉइंट नोट करके लिख दीजिए कि आलाप जो होता है भाव प्रधान होता है। इसीलिए आप देखते होंगे जब आलाप लिया तो मन से निकलता है आहा आहा, इस तरह के मन से निकलता है। ठीक है, जैसे तो ये कौन सा हो गया भैया? ये भाव प्रधान हो गया। वही एक तो आलाप हो गया। वही जब अलंकार हम लोग देखेंगे तो वो भाव प्रधान है, तो वो स्वर प्रधान है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि प्राचीन कालीन आलाप के कितने प्रकार होते थे। प्राचीन काल में दोस्तों, प्राचीन काल में आलाप के 4 प्रकार थे। कौन कौन? एक राग आलाप, एक स्वस्थान के आलाप, दूसरा अल्पित आलाप, तीसरा रूपक आलाप। और ये चारों आलाप प्राचीन काल में बहुत प्रचलित था। लेकिन वर्तमान स्थिति में बोले ना, जो संगीत का हम लोग का परिवर्तित रूप आ रहा है हमारे बीच, जो ऊपर से संगीत है वो संगीत का परिवर्तित रूप है। इसीलिए बहुत शब्द का, बहुत रूप का परिवर्तन होकर के हमारे बीच संगीत आया है। तो इस सब का भी हम लोग डिटेल पूरा अच्छा तरीका से देखेंगे। लेकिन जब हम लोग बीपीएससी का तैयारी करेंगे तो उसमें हम लोग बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आधुनिक कालीन आलाप के कितने प्रकार हैं। आधुनिक कालीन आलाप के कितने प्रकार हैं? देखिए, आधुनिक काल में जैसा कि आप लोग जानते हैं राग के भी दो गो अंग है। कौन सा? एक हो गया आपको अस्थाई, एक हो गया अंतरा। 2 गो हुआ, एक हो गया अस्थाई, एक हो गया अंतरा। एगो अस्थाई एगो अंतरा। तो इसी आधार पर अस्थाई अंतरा, इसी आधार पर राग के 4 भाग में बांट दिया आधुनिक काल में।
परवर्ती रूप बोले थे ना, तो 4 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? एगो अस्थाई वाला आलाप हो गया, एगो अंतरा वाला आलाप हो गया, एगो संचारी वाला आलाप हो गया, एगो आभोग वाला आलाप हो गया। इसको समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए अस्थाई आलाप, जब आप सुनते होंगे, कोई राग सुनते होंगे, उसके शुरू में किया जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण सुन लीजिए। जैसे राग यमन सुने होंगे, नी रे गा रे सा पा मा गा रे सा। इसी वादी ग है, संवादी नी है। इसी को ध्यान में रख करके जब आलाप लिया जाए, ये हो गया अस्थाई का आलाप। मतलब जब राग के शुरुआत में जब आलाप किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं अस्थाई आलाप। और वहीं पर जब आप राग के बीच में इसका क्या है, इसका बहुत सा बंदिश, छोटा सा बंदिश है, रूनक जुनक मोरी बाजे पयलिया राह चलत रोके श्याम डगरिया, रूनक जुनक मोरी बाजे पयलिया। ये हो गया अस्थाई, हो गया अंतरा। इसको सुनिए, लाख मनावत को न माने, लाख मनावत को न माने, पकड़ कलाई सुजन सावरिया, रूनक जुनक मोरी बाजे पयलिया। बहुत प्रधान है। तो अब जब अंतरा में जब आलाप लिया जाए, को न माने, को न माने, तो ये हो गया अंतरा। ठीक है, अंतरा वाला आलाप। अब देखिए संचारी आलाप फिर कहिए किसको कहते हैं दोस्तों। संचारी आलाप जब आरोहात्मक और अवरोहात्मक, देखिए अस्थाई का आलाप आरोहात्मक होता है, गया जाते हुए चढ़ते हुए स्वर को लगेगा। अंतरा का आलाप अवरोहात्मक होता है। जब इसको मिक्स करके बीच बीच में कहीं पर लिया जाता है ना आलाप, तो उसको हम लोग कहेंगे संचारी आलाप। अब चौथा समझ हम लोग आभोग का आलाप। बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है, समझ जाइएगा ना तो क्वेश्चन सामने आएगा तो एकदम बढ़िया से ठीक कर पाइएगा। ठीक है, आगे भी काम आएगा, आपके लाइफ में भी काम आएगा। ठीक है, आभोग का आलाप। देखिए आभोग जो होता है ना, जब आप पूरा राग खत्म कर लेते हैं, जब कोई गीत पूरा खत्म कर लेते हैं, देखते होंगे कि सिंगर या वादक जो होता है पूरा एकदम आलाप उलाप लेकर के पूरा दुनिया घूम लेता है। ऐसा होता कि नहीं होता? जब ये हो जाए तो यही आभोग का आलाप कहलाएगा। तो इतना अच्छा से हम लोग आलाप के पूरे टॉपिक को समझ लिए। आई होप आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया प्लीज आप हमको कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और धड़ाधड़ इसी तरह से हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।